अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई काफी दिनों से खरकड़ा गांव में एक पूरा बवाल मच रहा था। एक हरियाणा पुलिस में कुक की जॉब पर था, 4th क्लास में। वो गायब हो रहा था। 4 बच्चे थे उसके छोटे छोटे, और काफी दिन पूरा हंगामा रहा है कि भाई शायद उसकी हत्या कर दी हो, शायद वो उसका अपहरण हो रहा हो। लेकिन आज वो हमारे सामने है, वो घर पर आ गया है। आपने लाइव में पहले भी देखा होगा, रोड जाम तक हुए हैं, नेता लोग आए हैं। अब घर पर आ गया। किस था भाई वो, किसने इसका अपहरण कराया, या भाई फिर यो मामला क्या था कड़ा सारी चीज दिखाओगे। हमारे साथ जुड़ गया है प्रमोद भाई। प्रमोद, राम राम भाई। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं गांव वालों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे परिवार का इस दुख की घड़ी में साथ दिया। और मीडिया साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, भाई मेरी आवाज़ उठाई। मैं कहाँ थे भाई साहब? मैं पहले एक बार मामा के लड़के के पास गया था, फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था इस बारे में कि भाई क्या बात हो रही है क्या नहीं, क्योंकि मैं परेशान था बहुत ज़्यादा। टीएसआई योगेश ने मेरे को जो है ना परेशान कर रखा था पिछले 2 साल से। मैं बार बार शिकायत भी दे चुका था, कमिश्नर को, डीसीपी हेडक्वार्टर को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, जिसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं। ये रिटर्न में है सारी चीज़ें एक करके। नहीं, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, तो आप अपनी मर्जी से गए थे, कोई आपका अपहरण या कुछ ऐसा नहीं था? अपहरण नहीं किया गया था। मैं उनको उनकी परेशानी, उनके शोषण से तंग आ गया था और दिमाग मेरा खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। लेकिन आपने तो फैमिली को भी शोषण कर दिया भाई साहब। भाई साहब, फैमिली का शोषण हुआ है, समझता हूँ मैं उनका दुख, लेकिन मैं कितने दुख झेल रहा हूँ 2 साल से। शायद कर्मचारी अधिकारी नहीं समझते, मेरी आवाज नहीं सुन रहे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी क्या आपको? परेशानी, मैं सिविल सर्विस रोल में भर्ती हो रहा हूँ, 8 घंटे ड्यूटी बनती है मेरी, लेकिन पुलिस वाले अपने पीपीआर रूल के तहत ड्यूटी लेना चाहते हैं, 14-14, 16-16 घंटे, और सफाई का काम करवाते हैं और दूसरे काम भी करवाते हैं। बड़े अधिकारियों की कोठियों पर हम अलाउड नहीं है, ग्रुप डी कर्मचारी, फिर भी हमें वहाँ पर जबरदस्ती भेजा जाता है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपने घर का पर्सनल काम तक करवाते हैं, जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, कुत्ते की जो लेटरिंग होती है, कुत्ते की लेटरिंग तक जो उठवाने का काम हमारे से लिया जाता है। ये कितने दिन से हो रहा था आपके साथ? आप कब भर्ती हुए थे? मैं जुलाई 2020 की ज्वाइनिंग है मेरी। तो आपने आप अकेले से इस तरह करवाया जा रहा है, या जितने कर्मचारी आपके उसमें 4th क्लास में हरियाणा पुलिस में भर्ती हो रहे हैं सबके साथ सेम? देखो भाई साहब, समस्याएं सबके साथ है। सभी दर्शकों से बताऊंगा मैं कि समस्याएं सबके साथ है, लेकिन कोई एडजस्ट कर लेता है, कोई नहीं। मेरे साथ ज्यादती हो रही है जब मैं ईमानदारी से उनकी चाय तक भी नहीं पीता, पुलिस वालों की। अपनी जेब से खर्च करता हूँ, चाय पीता हूँ तो भी जो कुछ खाता हूँ अपनी जेब से, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या होता है कि जो दूसरे साथी हैं वो, उनको शाम को पीने के लिए पौवा मिल जाता है और फिर थोड़े बहुत उनकी जेब भी गर्म हो जाती है, वो अपना ऐसे जी रहे हैं। लेकिन मेरे से वो नहीं होगा, ना तो मैं पीता खाता और ना ही मुझे अपनी जेब गर्म करने का शौक है। मेरी ईमानदारी की जो पैसे हैं मैं उसी में अपना गुजारा करूँगा। तो अब टीएसआई योगेश पर्सनली आपको टारगेट कर रहा था, आपकी कोई दुश्मनी, क्या मामला क्या? जी, पर्सनली टारगेट कर रहा है मेरे को, मतलब क्योंकि मैंने उसके खिलाफ आरटीआई लगाई थी, उनके बिल मांगे थे जिसमें 750 करोड़ रुपए का जो गबन दर्शा गया है, उन्होंने कोई भी बिल नहीं दिया मेरे को। टीएसआई योगेश ने 700 करोड़ का मतलब गबन कैसे कर दिया होगा? वो सारे अधिकारी मिले हुए हैं, सबके साइन होते हैं उसमें, प्रूफ है मेरे पास उसका, दिखाता हूँ मैं आरटीआई आपको। किस तरह का, किस में हुआ ये? मैंने आरटीआई लगाई थी कि हरियाणा सरकार ने पिछले 2 साल में हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद को कुल कितने पैसे विकास कार्यों के लिए ड्रा किए हैं। तो उसमें लगभग 750 करोड़ रुपए बताए गए हैं, उनके विद साइन मेरे पास प्रूफ है। और उसमें फिर मैंने मांगा कि भाई उनको कहाँ यूज किया है,
कि भाई कहाँ एसी लगाए हैं, या कोई हेलमेट वगैरह ले आए हैं, या डंडे खरीदे हैं, या फिर और विकास से बिल्डिंग बनवाई है, वो उनका पैसा बताया जाए। लेकिन उन्होंने कोई बिल नहीं दिया मेरे को। नहीं, वो तो और अधिकारी भी होंगे, नेता लोग भी होंगे, या और भाई भी होंगे, उन आपने अकेले ने इसकी वो क्यों करी? मैंने अकेले ने इसलिए की कि मेरे मेरे साथ ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, ज़्यादा ज्यादती की जा रही थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई एक RTI में लगा के देख लेते हैं। तो क्या तो बेनिफिट आप है? मेरे ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं, तो मैं भी तो कुछ इनकी जानकारी लूँ। तो आपसे ड्यूटी ज्यादा करवाते हैं, एक तो ये दबाव है। एक तो ये दबाव, ड्यूटी ज़्यादा करवाते हैं, एक पोस्ट से अलग कार्य करवाते हैं। अच्छा। SHO जो होते हैं वो भी अपने बर्तन खा के खाना फेंक देते हैं कि भाई साफ कर, जबकि मेरा काम नहीं है खाना। मेरा काम है जिस बर्तन में खाना बनेगा वो बर्तन मेरा साफ करने का मेरा काम है। बाकी बर्तन जो मुलाजिम खाना खाएंगे वो सब हम धोएंगे। मतलब झूठे बर्तन साफ करने का काम आपका नहीं है? नहीं है मेरा। तो भाई फिर अब आप, नहीं, वो वीडियो जो हमने वायरल करी जब आप घर से गायब थे, तो आपने वो नहीं देखी? नहीं देखेंगे। क्योंकि आपका पूरा परिवार इस ताई का, इस ताऊ का ही भाई, 3-4 पतरे बच्चा रो रो बुरा हाल था। मैंने कुछ नहीं देखा जी, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ था। ठीक है। आप मतलब क्या कहना चाहोगे? आप मेंटली टॉर्चर थी? मेंटली टॉर्चर और आर्थिक तौर से भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। अच्छा, जैसे? जैसे मेरी सैलरी काटना, जब सैलरी आधी सैलरी मिलेगी मेरे को, 28 में से 14,000 12,000 मिलेंगी, 16,000 20,000 मिलेंगे, तो मैं कहाँ तक वो मैनेज करूँगा। और ड्यूटी मेरी इतनी दूर लगा देते कि जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो ऑटो वाला फ्री में थोड़ी लेके जाएगा। मैंने कमिश्नर साहब को भी गुहार लगाई कि साहब मेरी इतनी दूर बदली कर दी और इसको बदली को रुकवाइए, मेरे पास पैसे भी है, मेरी पूरी सितंबर महीने की भी बदली तो देखिए, बदली तो प्रावधान है, सबकी होती है वैसे। बदली होती है, मानता हूँ, लेकिन सैलरी तो पूरी दे दो। सैलरी किस बात की काट रहे हैं? छुट्टी करी होगी आपने? छुट्टी शनिवार इतवार की करता हूँ, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। अगर उसके अलावा कोई छुट्टी लेता हूँ तो लिखित में एप्लीकेशन दे के आता हूँ। तो आपकी जगह और शनिवार इतवार न वहां दूसरा कर्मचारी को आ जाता है? जहां आप जॉब करते हो, आपकी क्लास के कितने और हैं कर्मचारी? कर्मचारी तो बहुत हैं, कुछ तो जो कुक की पोस्ट की बात करता हूँ मैं, कुछ तो ऑफिस में लगा रखे हैं, कोई माली लगा रखा है, कोई डायरी डिस्पैच पे लगा रखा है, तो कोई कंप्यूटर पे बैठा रखा है। और बहुत सारे कुक तो ऐसे हैं जो सेटिंग करके घर पे बैठे हैं, TSI ने पैसे लेकर के उनको घर पे बैठा रखा है। मतलब वो जॉब पे भी नहीं आते? जॉब पे भी नहीं आते, लोकेशन निकलवा सकते हो उनकी, तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह मिल रही है। आपने ये चीजें सारी ध्यान से देखी है? कौन सी? ये सब देखे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है? बिल्कुल देखा जी। जी। उसकी हाजिरी कहीं है, वो घर पे बैठा है। कुक की पोस्ट ऑफिस में, क्या कुक का क्या काम है ये बता दो। अब आप वापस कब आए थे, कितने आज जिस दिन आप वापस आए, मतलब आपने कोई वीडियो देखी या परिवार से कैसे मुलाकात हुई आपकी? भाई किसने भेजा आपको, उल्टा या अपने आप आ गए? नहीं, ये भाई लेके आए थे वहां से। कहाँ थे आप उस दिन? दारूहेड़ा बताया गया है। नहीं, दारूहेड़ा बताया गया कि मतलब आप ठीक नहीं थे? दारूहेड़ा था मैं, दारूहेड़ा से एक दोस्त का भाई ने देखा था मैं, तो वो लेके आया था। फिर वहाँ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, नहीं, ठीक थे ना आप? वैसे तो स्वस्थ थे ना? दिमाग ठीक नहीं था, मैं आउट हो रहा था दिमाग। अच्छा, वैसे रोड पर क्यों घूम रहे थे? हाँ। तो परिवार एक दोस्त ने देख लिया आपको, फिर उसने फैमिली को फोन किया? उसने फैमिली को फोन किया, पता नहीं यहाँ से उस बात के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे संपर्क हुआ इनका। अच्छा, अब ये बताओ, उसके बाद आप अब ठीक हो मेंटली? नहीं, मैं आज भी दवाई ले आऊँ, PGI से सिर घूम रहा है मेरा आज भी। अच्छा, आप ड्यूटी गए उसके दिन? तो नहीं, ड्यूटी नहीं गया, छुट्टी ले रखी है। अच्छा, तो ड्यूटी तो फिर दोबारा उन्हीं अधिकारियों के पास जाना होगा? हाँ, ड्यूटी तो जाऊंगा। तो फिर ड्यूटी करने से मैंने कभी मना नहीं किया। कमिश्नर साहब को भी मैंने ये बोला कि सर मेरी ड्यूटी अगर 24 घंटे बनती है और एक भी छुट्टियां नहीं बनती मेरी, तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को रिटर्न में दे दो। रिटर्न में वो नहीं दे रहे। रिटर्न में वो इसलिए नहीं दे रहे कि मेरी ड्यूटी 8 घंटे की बनती है,
नहीं, आप एक अकेले बंदे थोड़ी हो, आपके और भी तो काफी सारे लोग भर्ती हो रहे हैं, आपसे ही काम करवा रहे हैं बस। वो सेटल कर रहे हैं, टारगेट मेरे को बना रखा है उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या करने वाले हो भाई साहब फ्यूचर में? फ्यूचर में अभी ड्यूटी छुट्टी पूरी करके जाऊंगा। अगर सिविल रूल से ड्यूटी अगर होगी तो कर लूंगा, नहीं तो घर बैठ के अपना केस लड़ूंगा। मतलब आप चाहते हो जो प्रॉपर आपकी ड्यूटी है बस आपसे वो ड्यूटी कराएं, जो आपका काम है वो आप काम वो काम लिया जाए, और जो छुट्टियां बनती है मेरी वो टाइम टू टाइम छुट्टियां दी जाए, और मेरा हाजिरी रजिस्टर लगा जाए। हाजिरी रजिस्टर नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप वैसे आते तो सिविल में हो ना, आप हरियाणा पुलिस में तो कोई आपका वो नहीं, पुलिस महकमे में मतलब कुछ थोड़ा सा समझाओ। पुलिस महकमे में कुछ नहीं है। पुलिस महकमा अलॉट कर दिया हरियाणा सरकार ने। पुलिस महकमे में तो वाटर कैरियर, पीएन, धोबी और माली भी अलॉट हुए हैं। उनसे 8 घंटे ड्यूटी क्यों ली जा रही है, और मेरे से 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी क्यों ली जा रही है? जी, आपका काम सिर्फ कुक का है। कुक का है। जी, तो आप बदली करवा लो, कोई बातचीत करके मिल के किसी से अपने रोहतक साइड या कहीं भी अच्छे अफसर हो उनको करा लो भाई। अब गरीब आदमी का कौन होता है? कोई सिफारिश ही नहीं है। बिना सिफारिश किससे करेंगे? सिफारिश कैसे कैसे बदली हो जाएगी? स्टार्टिंग से आप वही हो? स्टार्टिंग से वही। तो अफसर लोग तो बदले होंगे ना, उनकी तो बदली हुई होगी, या टीएसआई हो गया शुरू से वो? डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हुआ। नहीं, आपके ऑफिस में दूसरे ऑफिस का बंदा थोड़ी आकर आपसे ऑर्डर करा होगा। मेरे जो फरीदाबाद में मुलाजिम है उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हुआ, थाना बदल गया उनका। नहीं, फिर सारे इसे टकराए आपने? जहाँ नहीं, सारे तो ऐसे नहीं टकराए। कुछ साथी ऐसे भी हैं कि जो ठीक है हक की बात कहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? उनको भी दबा ऊपर ला अधिकारी चुप करा देता है। जी, लेकिन जो परिवार ने जैसे जिस तरीके से भाई हत्या और अपहरण तक के शक सब कजार तक के मेरा जीव है ना, जिंदाई ताई का थोड़ा चक्रा पड़ा कर दी, तो वो मामले जो आपने परिवार ने सीधा नाम लेकर दर्ज कराए उनका क्या हुआ? देखो जी, वो मामले जो दर्ज करवाए थे, भाई ने मेरे को बताया बाद में कि भाई एसएचओ साहब ने वो मामला दर्ज नहीं किया, केवल गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। जबकि टॉर्चर तो टीएसआई ने किया था, उसके कारण हुआ था ये सारा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन आपने जो परिवार को टॉर्चर करा ना, तो आपने आगे परिवार से अपने फैमिली से सॉरी बोला कि वो मेरे से गलती हुई है, आगे तो नहीं करोगे सर? नहीं, ऐसी गलती तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को न्याय तो चाहिए। न्याय कहीं नहीं मिल रहा मेरे को। न्याय के लिए आप न्यायालय जाओ, केस करो उनके ऊपर और लड़ो। सारी दुनिया बेईमाना की नहीं है। केस मैंने जो जीता है उसको मान तो नहीं रही। मैंने कोर्ट ऑफ कंटेप्ट लगाई है। कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में तारीख थी हमारी चीफ सेक्रेटरी का। उस टाइम में तो था नहीं, मैं जा नहीं पाया, दूसरे साथी गए थे, और टीएसआई योगेश जी को भी बुलाया गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब सवाल जवाब हुए तो टीएसआई योगेश जी ने डीजीपी का लेटर दिखाया था 24 घंटे वाला, जो अभी हमारे ऊपर उसका दबाव बना रहे कि ये लेटर जारी कर दिया, इसके अनुसार ड्यूटी करोगे 24 घंटे? 24 घंटे का। तो फिर रेस्ट कितना? रेस्ट तो कहाँ है फिर? नहीं, डेली 24 घंटे ड्यूटी की फिर घर नहीं आ सकता यूं? हाँ, अपने अनुसार आप रोटेट कर लो इनको, जैसे मर्जी वैसे काम ले सकते हैं आप। वो लेटर डीजीपी ने जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी ने उस लेटर को टीएसआई योगेश के मुंह पे फेंक के मारा कि क्या है ये रूल है क्या? ये 24 घंटे के मुलाजिम है क्या? 8 घंटे के सिविल कर्मचारी हैं ये, आप इतने लंबी ड्यूटी कैसे ले सकते हैं? कोई फिक्स रूल बनाओ, या तो इनको पीपीआर में डालो या फिर सीएसआर में डालो। अगर पीपीआर में डाल रहे हो तो इनको सुविधा दे दो, और सीएसआर में डाल रहे हो तो इनको 9 से 5 ड्यूटी लो। कितने पढ़े लिखे हो श्रीमान जी? मैं जेबीटी बीएड एमए एमएड एस्टेट 3 बार क्वालिफाई, आईटीआई कोपा से। फिर भी डी ग्रुप की जॉब करनी पड़ रही है? मजबूरी है, अब कोई रोजगार ही नहीं है तो क्या करूं? मतलब आप, मैं बहुत सारे, मैं मुझे लग रहा है पहले आप टीचिंग भी किया? बिल्कुल, 10 साल टीचिंग किया मैंने। 8 साल एक स्कूल में, 2 साल एक स्कूल में। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। ये था प्रमोद चोपड़ा, जो काफी दिनों से गायब था। आज तस्वीर क्लियर होगी। देखिए, ये जो कागजा का ये बरोटा बांध रहा है, ये तो भाई कोर्ट का मामला। मेरे हिसाब से ये तो कोर्ट में ही सोल्व होगा। और अच्छे अफसर, अच्छे ऑफिसर भी हैं इस दुनिया में, वो भाई हैं सारे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वे इस मामले में सोल्व भी करेंगे। और लेकिन ये भाई अपनी मर्जी से गया था। काफी दिनों बाद इन्होंने जैसे भाई बताया मेंटली टॉर्चर था, दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, यो घर पे आ गया है।
और अब जो अपने परिवार के साथ है, ठीक है, स्वस्थ है, दिमाग की थोड़ी घनी प्रॉब्लम है, वो यो रोहतक पीजीआई से दवाई लेने लग रहा है। अब इस मामले को हम अपनी तरफ से यही खत्म